हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अपने 26 चैप्टर को, दैट इज़ स्टेरॉयडल एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कवर किया था 2 ड्रग्स को। आज की जो हमारी ड्रग्स होने वाली है, फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीफेनब्यूटाजोन। ऑक्सीफेनब्यूटाजोन क्या है? ये ऑक्सीफेनब्यूटाजोन इज़ ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी कि NSAID एंड अ मेटाबोलाइट ऑफ phenylbutazone obtained by the hydroxylation of one of the phenyl rings at position 4। यानी कि ऑक्सीफेनब्यूटाजोन एक जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और फेनाइल ब्यूटाजोन का जो मेटाबोलाइट है, जो कि फिनाइल के रिंग में से जो है एक के हाइड्रोक्सिलेशन जब प्रोसेस होता है तो उसके द्वारा फिनाइल ब्यूटाजोन को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C19H20N2O3 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका दे रखा है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्सीफेनब्यूटाजोन अकर्स एज अ वाइट टू येलोइस वाइट कलर्ड पाउडर विद नो ऑर्डर। यानी कि जो ऑक्सीफेनब्यूटाजोन एक जो है पाउडर फॉर्म में ये ड्रग होती है, जिसका जो कलर है वो वाइट से हल्के येलो कलर का जो है होता है, और जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होती है, कोई भी गंध नहीं होती है। इट इज़ वेरी फेंटली सोल्यूबल इन वाटर में ये बहुत ही अधिक जो है घुलनशील होता है। एंड रीडली सोल्यूबल इन एसीटोन में जो है आसानी से ये घुल जाता है। यूजेस की बात करें तो ऑक्सीफेनब्यूटाजोन आई ड्रॉप्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग पोस्ट ऑपरेटिव ओकुलर इन्फ्लामेशन, एपिस्क्लेराइटिस एंड सुपरफिशियल आई इंजरीज। यानी कि कहीं ना कहीं जो है हमारी इस ड्रग का जो यूज़ है वो हमारी आइज़ में उसको जो है मैनेजिंग करने के लिए, जो क्या कहते हैं हमारा पोस्ट ऑपरेटिव ओकुलर इन्फ्लामेशन। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा आइज़ में अगर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज होता है तो उस कंडीशन में इस ड्रग को एज अ आई ड्रॉप के रूप में हम यूज़ करते हैं, और जिससे कि हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है। या फिर कोई भी इंजरी वगैरह आई में हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, जिस कारण अगर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम इस ड्रग को आई ड्रॉप के रूप में अपनी आँखों में डालते हैं तो हमारी जो आई है उसकी इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाती है और हमें राहत मिलती है। ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर आप सेम लिखिए, कॉमन लिखिए, ज़्यादा अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो टैबलेट के फॉर्म में आती है एंड आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आती है। ब्रांड नेम क्या है इसके? सियोरिल हो गया, जैसे कि आपका ऑक्सीब्यूटाजोन हो गया, तो इन नाम से ये मार्केट में आती है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारी ड्रग है दैट इज़ आइब्रोप्रोफेन। आइब्रोप्रोफेन का नाम तो आपने ऑलरेडी सुना ही होगा मोस्टली लोगों ने, है ना। कॉम्बिनेशन हमारा जो है एज अ पेन रिलीफ एंड ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी के अंदर ये ड्रग आती है। तो आइब्रोफेन इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कंटेनिंग एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है। ये भी NSAID है हमारा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, जिसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर कहीं दर्द वगैरह होता है तो हम लोग आइब्रोफेन की जो है गोली या टैबलेट जो है वो हम खाते हैं, जिससे कि हमारा पेन में रिलीफ मिलती है। ठीक है। तो ये जो ड्रग है इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग रूमेटिज्म एंड आर्थराइटिस वगैरह में, रूमेटिज्म में इसका जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्योंकि आर्थराइटिस में क्या होता है, दर्द भी होता है एंड इन्फ्लामेशन भी होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या काम करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है एंड पेन में भी रिलीफ देती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C13H18O2 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आइब्रोप्रोफेन अकर्स एज अ नियरली वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर। यानी कि ये लगभग जो है वो वाइट कलर के क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में ये ड्रग होती है विद अ यूनिक
ऑर्डर, इसके अंदर एक यूनिक ऑर्डर होती है, गंध होती है। इट इज़ वाटर सोल्यूबल, सॉरी इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल, वाटर में ये इनसोल्यूबल होती है। रीडली सोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये रीडली सोल्यूबल होती है। ईथर में एंड क्लोरोफॉर्म में ये एंड जो है ये रीडली सोल्यूबल होती है। एंड सोल्यूबल इन एल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट सॉल्यूशंस, जो हमारे एल्कली हाइड्रोक्साइड होते हैं, कार्बोनेट सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें ये जो है घुलनशील होती है, सोल्यूबल होती है। ठीक है, ये ड्रग। नौ, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो आइबुप्रोफेन इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर ट्रीटिंग द सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसको जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो है आइटिस लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि जब हमारा इन्फ्लामेशन कॉज होता है, सूजन आती है, तो उस कंडीशन में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन कम हो सके। एंड जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब ये कई तरीके के अर्थराइटिस हैं, अलग अलग तरीके की। ठीक है, इट मे बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब कि माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि कम, हल्के से मध्यम वर्ग के बीच में जो हमारा पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें जो है ये बहुत ही कम काम करती है, लेकिन जो हमारा हल्का दर्द या फिर मध्यम जो दर्द होता है हमारा, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से ये ड्रग जो है, ये टैबलेट जो है वो काम करती है। ठीक है, एंड फॉर मैनेजिंग डिस्मेनोरिया इट मे बी यूज फॉर रिड्यूसिंग फीवर, और इसके अंदर कुछ एंटी इमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, तो जिसके करके ये जो है फीवर को भी रिड्यूस हमारी बॉडी में करती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पोरेटिक अर्थराइटिस एंड गॉट गठिया, है ना। अर्थराइटिस मतलब कहने का ये, अर्थराइटिस कई तरीके की है। आइटिस जहाँ पे लग जाए समझ लो इन्फ्लामेशन, यानी कि मेनली जो इसका काम है वो कहीं ना कहीं हमारा इन्फ्लामेशन में है, इन्फ्लामेशन से जुड़ा हुआ इसका जो है यूज़ है, तो हम इन्फ्लामेशन में इस ड्रग को दे सकते हैं। इट में ऑल्सो भी यूज फॉर रिड्यूसिंग पेन, और पेन को भी रिड्यूस करता है, फीवर को भी रिड्यूस करता है। एंड पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन, यानी कि पेरिकार्डाइटिस यहाँ पर भी समझ लो आप इन्फ्लामेशन है, तो उसको भी कम करता है। इट में बी यूज्ड इंट्रावीनसली अलोंग विद ओपिएट्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर पेन, यानी कि जब मध्यम से जो सीवियर पेन यानी कि बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो हम इसको जो है इन आईवी रूट से दे करके उसको जो है हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। एंड एब्रोफेनलाइसिन में बी यूज इंट्रावीनसली फॉर ट्रीटिंग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, जिसको पीडीए बोलते हैं, इन प्रीमेच्योर न्यूनेट्स, यानी कि जो प्रीमेच्योर न्यूनेट्स होते हैं, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर न्यूनेट्स, तो उनमें भी जो है इस कंडीशन में, पीडीए की कंडीशन में उनको ये ड्रग दी जाती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो आप यहाँ पर वही कॉमन सा लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी, है ना। तो टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये ओरल सस्पेंशन के रूप में भी आइबुप्रोफेन की फॉर्मुलेशन आती है, टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल्स के फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शंस एंड ओरल सॉल्यूशंस के रूप में भी आइबुप्रोफेन की फॉर्मुलेशन आती है। ब्रांड नेम की बात करें किन नाम से आती है, जैसे कि एडविल हो गया, मोट्रिन हो गया, एक्टिप्रोफेन हो गया एंड प्रोपिनल हो गया। ठीक है, तो इन नाम से ये आती है। सो आज हमारा फिनिश होता है ये चैप्टर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कल हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ टॉपिक्स के अंदर, उनको आप जो है फोकस कीजिए एंड तैयारी कीजिए एग्ज़ाम्स की। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।